हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का ये जो है वीडियो, ये पार्ट नंबर 4 है, जिसमें मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली, तो उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी बना दिया है, उन पार्ट्स को आप देख लेना। ये क्वेश्चंस मुझे जो है जिन स्टूडेंट जो ऑलरेडी एनएफएससी में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैंने उनसे कांटेक्ट करके उनके थ्रू ये क्वेश्चंस पता करे हैं। तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और एनएफएससी के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होता है वो आपको इसी चैनल पे मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। साथ ही में मेरा एक और चैनल है प्रियांशु जैन बायोलॉजी के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, इन 2016, एक चीज़ और बता दूं, ये स्पेसिफिकली जो क्वेश्चंस है ये आए हैं एमएससी होमलैंड सिक्योरिटी का जो कोर्स है, ये उनमें उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एमएससी होमलैंड सिक्योरिटी के क्वेश्चंस है। बट इसमें जीके के क्वेश्चंस भी हैं जो कि बाकी के कोर्सेज जैसे एमएससी फॉरेंसिक साइंस में अगर आप अप्लाई कर रहे हो या किसी भी दूसरे कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो तो इसके लिए आपको हेल्पफुल रहेगा, चाहे वो बीएससी का कोर्स हो, चाहे वो इंटीग्रेटेड कोर्स हो। तो जितने भी जीके के क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए इसमें हेल्पफुल रहेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सभी लोग वीडियो देख लेना। बट मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि होमलैंड वाले जो स्टूडेंट हैं उन्होंने ही मुझे यहाँ पे जो है, मतलब जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था ना एनएफएससी का होमलैंड का, उन्होंने ये चीज़ मुझे बताई है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन 2016 इंडिया परचेज्ड डैश एडवांस्ड मिसाइल फ्रॉम रशिया। तो आंसर है इसका S-400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ULFA स्टैंड्स फॉर, ULFA का फुल फॉर्म बताना। देखो ऑप्शंस नहीं पता लग पाए थे तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन से क्या ही करना। तो आंसर है इसका यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। क्लियर है, इसको आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच न्यूक्लियर पावर प्लांट वॉज डैमेज्ड बाय सुनामी इन जापान इन 2011। कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो यहाँ पर डैमेज हो गया था, तो वो था फुकुशिमा दाइची। ठीक है, आप जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग देख लेना। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ राज्यसभा। भी देखो जीके का क्वेश्चन है, ये किसी भी उसमें पूछा जा सकता है। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को नॉमिनेट करता है। तो देखो कंफ्यूज मत होना, राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 250 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से 238 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। और बाकी के जो 12 कैंडिडेट्स बचे ना, ये नॉमिनेट करे जाते हैं बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन, विच अमंग द हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट इज एट स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे कौन रहता है, वो रहता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी DGP। ठीक है, DGP जो है ये हेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे व्हाट स्टैंड्स फॉर CCTNS इन पुलिसिंग। CCTNS का फुल फॉर्म बताना है। उसका मतलब होता है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग, ठीक है, एंड नेटवर्क सिस्टम। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम, ये उसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर कौन है, तो वो है विक्रम साराभाई।
विक्रम साराभाई। ये नोट कर लेना आप लोग सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, द कार्बन मिसाइल क्राइसिस अकर्ड इन। कार्बन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था? ये हुआ था आपका अक्टूबर 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सुनामी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो सुनामी वर्ड है ये किस लैंग्वेज से आया है? तो ये जापानीज लैंग्वेज से ही आया है। जापानीज लैंग्वेज से सुनामी वर्ड जो है वो आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is India's first indigenously developed surface to surface ballistic missile? तो ये कौन सी मिसाइल है इंडिया ने डेवलप करी है? इंडियाज फर्स्ट डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसका आंसर है पृथ्वी मिसाइल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। देखो बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चन जो है उनके आंसर नहीं बताऊंगी, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। एक काम करते हैं, इस वाले क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, इसका मैं आंसर नहीं बता रही हूँ, ठीक है। विच इज़ नॉट द टेररिस्ट ग्रुप। इनमें से कौन सा टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, इसमें मैंने ऑप्शंस भी दे रखे हैं, वो आपको बताना है कॉमेंट सेक्शन में। क्लियर? ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? विच कॉर्प्स डील with the supply of weapon and ammunition in Indian Army। कौन से कॉर्प्स होते हैं जो वेपन्स और एम्यूनिशन की सप्लाई इंडियन आर्मी में उन्हें क्या कैसे उन्हें क्या उन्हें ये सब का ध्यान रखते हैं? तो वो होते हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AOC। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द execution power of union is vested in which of the following authority। तो वो होती है execution power प्रेसिडेंट के पास में, तो the president is the answer। execution power प्रेसिडेंट के पास होती है। next question, which institution appointed the technical committee to look into the Pegasus malware issue। Pegasus malware issue में किस कमेटी को बोला गया था देखने के लिए? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो थे वो इस पूरे इशू में देख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ही यहाँ पे केस गया था और यही देखा जा रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विच कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय स्ट्रेट्स ऑफ गिब्राल्टर। तो स्ट्रेट ऑफ इसका आंसर होगा मोरक्को एंड स्पेन। मोरक्को एंड स्पेन। थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस टफ हैं, नॉर्मली नहीं पता होते लोगों को, इसलिए बता रही हूँ। थोड़े जनरल नॉलेज से क्वेश्चन ज़रूरी है पढ़ना, तो आप इन क्वेश्चंस को तो बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। हो सकता है इनमें से भी क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। देखो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इज कॉमनली नोन एज। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ब्लैक कैट कमांडोज। ये क्वेश्चंस क्रिमिनोलॉजी में या पुलिस साइंस के उसमें भी पूछ लिया जाता है, ब्लैक कैट कमांडोज हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच कॉन्टिनेंट हैज़ हाई नंबर ऑफ कंट्री। सबसे ज़्यादा कंट्रीज किस कॉन्टिनेंट में है? तो वो है अफ्रीका में। कहाँ पे है? अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है, मीन कैंप इज ऑथराइज्ड बाय। मीन कैंप इज ऑथराइज्ड बाय व्हाट? तो देखो, मीन कैंप इज अ 1925 ऑटोबायोग्राफिकल मैनिफेस्टो बाय नाजी पार्टी लीडर ऑफ अडोल्फ हिटलर। ठीक है, तो 1925 की एक ऑटोबायोग्राफिकल मैनिफेस्टो है जो कि नाजी पार्टी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, नाजी पार्टी लीडर ऑफ अडोल्फ हिटलर। नाजी पार्टी का जो लीडर है ना, अडोल्फ हिटलर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, MC Mohan line is an international boundary between which of the following states। किन दो स्टेट्स के बीच में है? तो ये तिब्बत और आसाम के बीच में है, तिब्बत एंड आसाम। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी मैं सबके आंसर्स बता रही हूँ। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथराइजेशन कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथराइजेशन जो है वो किस
मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है, द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड इन 1960 बिटवीन विच कंट्री? सब जी के क्वेश्चन है, पूरे जनरल नॉलेज से क्वेश्चन है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में जो साइन हुई थी वो किन दो कंट्रीज के बीच में हुई थी? वो हुई थी इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये साइन की गई थी। क्लियर? नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा इट्स स्लोगन? ये जो स्लोगन है ये किस इंस्टीट्यूशन का है? तो ये जो स्लोगन है ये है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का स्लोगन, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। विच इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल वेस्ट, when industrial and agricultural waste is let into ocean it leads to, जब हम इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल वेस्ट को ओशंस में बहा देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म पुलिस इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? ये जो पुलिस टर्म है ये किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है? तो मैं बता दूं ये ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक वर्ड था जिसको बोलते हैं पोलिस। ठीक है, पोलिस, इस वर्ड से ड्राइव हुआ है पुलिस वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन पूछ रहा है फुल फॉर्म AFSPA, इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। स्पेशल पावर्स एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। नेवी डे कब सेलिब्रेट होता है? तो ये सेलिब्रेट होता है दिसंबर 4 को। ठीक है, 4 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, Which of the following is not the form of biometric? इनमें से बायोमेट्रिक का फॉर्म कौन सा नहीं है? चलो मैं ये क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा बायोमेट्रिक का फॉर्म नहीं है। फेशियल रिकंस्ट्रक्शन, आइरिस स्कैन, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये इनमें से कौन सा बायोमेट्रिक का फॉर्म नहीं है? ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कमिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन जनवरी 2000 सजेस्टेड द इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी पुलिस। इनमें से कौन सी कमिटी बनाई गई थी? तो ये भी आपको बताना है। फिर से देख लो, क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको कमेंट में मुझे इसका आंसर देना होगा। ठीक है, ये आपके लिए है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड इंडिया द कंट्री विच अडॉप्टेड नेशनल एंथम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सी कंपनी है, कंपनी नहीं कंट्री, कौन सी कंट्री है जिसने नेशनल एंथम जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था वो एक्सेप्ट किया था, अडॉप्ट किया था? तो वो है बांग्लादेश। कौन सी है कंट्री? बांग्लादेश। क्लियर? ये सब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30, In 2015, which stakeholder signed a framework appointment to resolve Naga political issue with government of India? तो इसका आंसर आप ही को देना है। अगेन आपको कमेंट में इसका आंसर मुझे देना है। ठीक है, मैं आपको टोटल 5 क्वेश्चन ही बस दे रही हूँ होमवर्क के लिए, बाकी सब मैंने सॉल्व आपको करा दिए हैं। और लास्ट क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑपरेटर इज यूज्ड इन बिगिनिंग टू एंटर फॉर्मूला इन MS Excel? कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? तो वो हम यूज करते हैं इक्वल का साइन, इक्वल साइन लगाते हैं। जिनको एक्सेल यूज करना आता है उनको ये चीज़ पता होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर है? तो ये हो गए 31 क्वेश्चंस, जिसमें से मैंने आपको होमवर्क के लिए कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं जो आप मुझे कमेंट्स में सबके आंसर बताओगे। क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 11th के बाद में क्वेश्चन नंबर 23, फिर उसके बाद में 27,
28 और क्वेश्चन नंबर 30। टोटल क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं होमवर्क में। इन सब के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इज़ दैट क्लियर? तो हमने ये एक पेपर सॉल्व कर लिया जो कि बेसिकली जनरल नॉलेज के इसमें क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।